नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। दोस्तों, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म के बाद याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गईं, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहां तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रहीं। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से परेशान थे। वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार हैं, तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। तो माता पार्वती की यह कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कल के दिन आप लोग भी यह व्रत रखेंगे और माता पार्वती की तरह ही तपस्या करेंगे। अपने पतियों को सुरक्षित और लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए भगवान शिव से आराधना करेंगे। सभी माताओं बहनों से हमारा यह आग्रह है कि यह व्रत बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है, जिससे हमें छोटी सी व्रत रखने पर बहुत अच्छे गुणकारी लाभ मिलते हैं। तो हमें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और अपने पति के लंबे और दीर्घायु के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना सबसे उच्च मानी जाती है, क्योंकि वो बहुत ही दयालु होते हैं। सबसे देवताओं में दयालु महादेव को ही माना जाता है।
अतः हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। व्रत की तैयारी के लिए हमें व्रत के एक दिन रात्रि में ही सबसे पहले अच्छे से भोजन करके रात में सेवइयाँ खानी चाहिए और उसके बाद अच्छे से मुंह धुलना चाहिए। मुंह धुलने के बाद खीरा खाकर हमें सोना चाहिए ताकि हमारे मुंह में कोई भी जूठन ना रहे और हम दूसरे दिन भगवान शिव की आराधना करते हुए भगवान शिव की पूजा आराधना दिन भर करें और हरतालिका कजली तीज का व्रत रहें। तो फिर दूसरे दिन सारा दिन हमें भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें और अच्छा अच्छा मन में विचार रखना चाहिए और सारी तैयारियां कैसे क्या करना है उसको सब देखना चाहिए। शाम को वही 5-6 बजे तक हम लोग पूजा करते हैं, उसी प्रकार आपको बताएंगे। 5-6 बजे तक सारी सामग्री, पूजा सामग्री, प्रसाद सामग्री और खुद 16 श्रृंगार करके भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत होना है। चाहे वो आपके यहाँ शिवालय हो या फिर आपको कहीं और दूर जाना पड़े मंदिर में, वहाँ जाके पूजा करनी हो तो वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ जा करके बढ़िया से थाल सजा के भगवान की आराधना करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बढ़िया से सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद हमें भगवान से जो भी भूल चूक हो उसकी गलती मान कर अपने घर को वापस आना चाहिए। और हम लोग तो ज़्यादा कुछ खाते पीते नहीं हैं, बस केवल पानी के साथ जो भी थोड़ा बहुत हो जाए वो पी करके ही इस व्रत को पूर्ण करते हैं। और हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग मान्यता होती है, जैसी जिसकी इच्छा वैसे करे, जो विचार में आए खा सकता है और यदि मन नहीं करता तो ना खाए, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं रहता है। वैसे ये व्रत निराजली व्रत ही माना जाता है और अंत में पूजा करने के बाद हम कुछ जल ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कुछ खाने का विधि विधान हमें नहीं लगता है, हमें नहीं मालूम है। उसके बाद फिर रात में पानी पीने के बाद रात में सो जाओ। उसके बाद सुबह जिसके जितने भाई रहते हैं उतने चने निगलने पड़ते हैं, चाहे वो आप बगैर पानी के निगले या फिर पानी के साथ निगलना पड़ता है, जैसी जिसकी सुविधा वैसा वो कर सकता है। तो जिसके जितने भाई होते हैं उतने चने निगलने पड़ते हैं। उसी तरीके से ये सारे व्रत मतलब जितना भी सब कुछ होता है, सब कुछ पूर्ण करने के बाद हम अपने व्रत का उद्यापन सुबह अच्छे मुहूर्त को देख करके कर सकते हैं और दिन पूरा हमारा व्रत संपूर्ण तरीके से हो जाता है और हम भगवान शंकर को बहुत बहुत धन्यवाद करके अपने भाई के लिए चना निगल के अपने इस व्रत को तोड़ते हैं और व्रत में कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं भगवान शिव से। और अपने पति के लिए भी हमें इस व्रत में हम इस व्रत को करते हैं और इस व्रत भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और हम आपका यह व्रत हमेशा करते रहें जीवन भर। तो महादेव अपनी कृपा बरसाएं सभी स्त्रियों पर, हमारे ऊपर भी बरसाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और प्यारी प्यारी बातें लिखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी हरियाली तीज, कजरी तीज।
जय शिव शंकर।